बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूं इकरार आज़। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 67,000 की हद उबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज में ही 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 77,093 की सतह पर पहुंच चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अहवाल आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। आज कारोबार के आगाज़ में ही 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 67,093 की सतह पर पहुंच चुका है। शरह सूद का बरकरार रहना, बल्कि इसमें कमी का इम्कान भी कारोबार में तेज़ी की वजह दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। आज कारोबार के आगाज़ में ही 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 67,093 की सतह पर पहुंच गया है। मुल्क में बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स के आने के इम्कानात कवी होते जा रहे हैं, जिसके बायस मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल होना शुरू हो चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। खुसूसी अदालत अडयाला जेल में केस की समाअत करेगी। जज अबुल असना जुल्करनैन केस सुनेंगे। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी होगी। गुज़िश्ता समाअत पर फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस के जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया था, तो शाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा और नैब प्रोसिक्यूटर ने इब्तदाई दलाइल दिए थे। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली मुद्दत से मुत्तालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत का नाअहली की मुद्दत से मुत्तालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज़ पर मुकर्रर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली मुद्दत से मुत्तालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का नाअहली की मुद्दत से मुत्तालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। नाअहली मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज़ पर मुकर्रर किए जाएंगे। बात करेंगे इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताएगा इससे मुतालिक। देखिए, ये अदालत उस्मा ने ताहरात नाहरी से मुतालिक केस जनवरी 2024 में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी आज़ादारी से मुतालिक केस में नोटिस लेते हुए मुतल्लिका 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया था। और अदालत ने केस की गुज़िश्ता समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, उसमें लिखा गया है कि 2008 के आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज़ कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन थी। कुछ उम्मीदवारों ने जाली डिग्रियाँ जमा कराई, जिस पर इन्हें नाअहली और सज़ाओं का सामना करना पड़ा। दरखास्त गुजार को तायाद नाअहली के साथ 2 साल की सजा सुनाई गई और 2 साल सजा के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ज़ेर इल्तवा है। और दरखास्त गुजार के मुताबिक झूठा बयान हल्की जमा करवाने की सजा आर्टिकल 62(1) के तहत तायाद नाअहली है। और दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232(2) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जबकि दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी लिखा गया है। और इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आवाम की सहूलत के लिए अंग्रेजी और उर्दू के बड़े अखबारात में भी नोटिस शाया किया जाएंगे। और अदालत ने आईनी और कानूनी नुकात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है और इन अपीलों और इन पर उठाए गए सवालों की वजह से आइंदा आम इंतखाबात को मौखर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुक्मनामे में लिखा गया कि दरखास्तों को आइंदा साल जनवरी 2024 में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इकरामुल्लाह जोया अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। मुल्क भर में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत -7 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त में धुंध का राज रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बास मकामात पे मतला अबरालूद, जबकि बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में 15 दिसंबर से बारिशों का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, कालाम में -5, दीर में -3, गिलगित -2 सेंटीग्रेड रहा। कोयटा में सर्दी की लहर जारी, टेम्परेचर -2 रहा, जबकि हुंजा, मालम जब्बा, मलिका कहसार, मरी और दीगर मकामात पर भी पारा नुक्ता इंजमात तक पहुँच चुका है। पेशावर में दर्जा हरारत 4, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का 3, लाहौर का 8, जबकि कराची का मौसम
मौसम मुअत्तदल रहा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात धुंध छाई रही। धुंध के बायस मोटरवे के बास सेक्टर्स और कई शौराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बास मकामात जबकि बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में 15 दिसंबर से बारिशों का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा के इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से हद निगाह महदूद होकर रह गई है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक से। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा के इलाके रात गए से जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है और अभी तक धुंध की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, इसकी बरक्स जो है वो दूसरी जानिब हद निगाह भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। शदीद धुंध की वजह से शहरी इलाकों में हद निगाह 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है, जबकि जो मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पर 20 मीटर तक महदूद होकर रह चुकी है। दूसरी जानिब बात करें मोटरवेज की तो शदीद धुंध की वजह से M3 और M4 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद है। M4 मोटरवे पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है और अमीपुर इंटरचेंज पे इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर भी रात 12 बजे से ही जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि मोटरवे पुलिस की जानिब से रात से ही जो है वो धुंध की वजह से मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। शदीद धुंध की वजह से मैदानी इलाकों में धुंध की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो मुतासर हुआ है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा 10 से 15 रोज जब तक बारिश नहीं होती धुंध की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्तान में खाद के हसूल के लिए किसान रुल गए हैं। ब्लैक मार्केट में खाद की कीमत 5500 रुपये तक जा पहुंची है। इंतजामिया की जानिब से खाद की कीमत 3750 मुकर्रर की गई। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सरकारी नरखों पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने और इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकें, यूरिया खाद की जो है वो ज़रूरत अब पूरी नहीं हो रही, दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की बुवाई जो है वो हो चुकी है और इस वक्त खाद की जो है वो ज़रूरत है, लेकिन मार्केट में जो सरकारी कीमत है, जो इंतज़ामिया की जानिब से दावा है कि 3750 रुपये कंट्रोल रेट है, लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो 5500 और कहीं 5700 रुपये तक जो है वो यूरिया खाद की बोरी पहुंच चुकी है, जिस पर जो काश्तकार हैं वो परेशान हैं। उनका यही कहना है कि हर साल यही जो है वो मसला होता है और जो खाद है वो मिलती नहीं है और ब्लैक में खाद मिलती है, जिसकी वजह से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए, निगरान हुकूमत को खाद की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए ताकि काश्तकारों की मुश्किलात कम हो सकें। जी, खैबर पख्तूनख्वा में खाद भी महंगी हो गई। पेशावर की मार्केट में यूरिया की 50 किलो बोरी 4000 से बढ़कर 6000, DAP 13500 और नाइट्रोफॉस की कीमत 6500 से बढ़कर 9000 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ फसलों की काश्त का सीज़न जो है वो इस वक्त शुरू है और काश्त की सीज़न शुरू होने के साथ ही मार्केट में मसनूई खादों की किल्लत पैदा हो गई है। डीलरों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कंपनी की जानिब से कम प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड कम और सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसी तरह मुख्तलिफ अक़साम की जो खादें हैं वो मार्केट में नापैद हो गई है, जबकि खादों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। एक माह पहले जब सीज़न शुरू होने वाला था तो सोना यूरिया की 50 किलो बोरी की कीमत 4000 रुपये थी, जो अब 6 और 6500 रुपये तक पहुंच गई है। काश्तकारी पर और खुसूसन फसलों की पैदावार पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे और अगर उन्हें बर वक्त खाद न मिली या सस्ते दामों बर वक्त खाद न मिली तो उनकी जो फसलें हैं उसकी पैदावार इंतहाई कम हो सकती है, जो कि आइंदा दौर में गंदम की कमी के साथ ही आटे के बहरान का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। जी।